हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के अंदर जहां पर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं स्प्रिंग बूट को। जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसकी मैं यानी फोकस कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आए और उसे इम्प्लीमेंट भी आप कर सकते हो। तो इम्प्लीमेंट करते समय हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, मे बी उसे समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। मेक श्योर यू कैन प्रैक्टिस विद जो भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया है उसके बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर मैं आपके चैलेंजिंग पार्ट पर भी फोकस कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि स्प्रिंग बूट एपिसोड नंबर 6 जहां पर हमने जीपीए एंड हाइपरनेट को डीप डाइव किया था। आई नो कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर लिया है, डेटाबेस के साथ CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिया है। तो अब हमें क्या सीखना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने वो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो CRUD ऑपरेशन यानी खत्म हो गया, यानी आपको सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं होता है। CRUD ऑपरेशन इट्स अ वन पार्ट जो कि आपको पता होना जरूरी है। अब इसके अंदर क्या होता है क्या? यस, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। कंपनी वांट्स दैट दोज कैंडिडेट हु नो एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ही नोज समथिंग लिटिल बिट एंड उसे वो कुछ इम्प्लीमेंट कर सके, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ सके। क्रूड ऑपरेशन इट्स सिंपल और माइनर पार्ट है, मगर उसके आगे भी कुछ होता है। ओके। तो चलते हैं और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं देखना चाहूंगा हम एपिसोड नंबर 7 के अंदर क्या कर रहे हैं। डोंट वरी, डीप डाइव हम करने ही वाले हैं, बट कुछ पार्ट नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। So here is a Spring Boot episode number 7. Here, connecting Spring Boot with the MySQL. Okay guys? तो Spring Boot MySQL डेटाबेस के साथ ही कनेक्शन क्यों करना है? MySQL ओपन सोर्स है, सबको पता है। और MySQL इजी है एज जस्ट लाइक SQL। SQL के अंदर थोड़े कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा करने पड़ते हैं, बट ठीक है। What we all learn today, हमें आज लर्न क्या करना है? So MySQL setup first one. So installing the configuration MySQL for local development. लोकल डेवलपमेंट के लिए MySQL इंस्टॉलेशन करना जरूरी है। तो किस तरह से किया जाए मैं बताऊंगा। डिपेंडेंसीज, इफ यू डोंट नो अबाउट द MySQL हाउ टू इंस्टॉल इट, प्रीवियसली मैंने यूज किया था मगर आपको नहीं पता है तो आप कर सकते हो। ओके। एडिंग रिक्वायर्ड स्प्रिंग बूट JPA एंड MySQL ड्राइवर। फर्स्ट वन इज ये आपके पास होना जरूरी है, आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाके ले सकते हो। Dependencies, adding required Spring Boot data JPA and MySQL driver, which is very important part in this scenario. And second one is a configuration, setting up application.properties for database connection, which is very important part. Okay. Then testing and troubleshooting, verifying the connection and resolve the common errors. ये कुछ फर्स्ट स्टेप है जो कि आपको पता होना जरूरी है। फर्स्ट आपके पास MySQL होना जरूरी है, देन डिपेंडेंसी स्प्रिंग बूट के अंदर ऐड करना जरूरी है और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर। एंड देन एट द लास्ट आपको उसको टेस्टिंग करनी है एंड ट्रबल शूटिंग। एंड वो किस तरह से किया जाए? जस्ट रन द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जैसे ही रन करोगे वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया है या नहीं आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो इंस्टॉल एंड सेटअप MySQL के लिए आपको MySQL इंस्टॉलेशन ओवरव्यू मिल जाएगा। क्रिएट योर डेटाबेस, हाउ कैन यू क्रिएट अ डेटाबेस, वो भी पार्ट हमने यानी आपको पता है। ओके। ये सब कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। टूल्स यू कैन यूज MySQL वर्कबेंच फॉर विजुअल मैनेजमेंट के लिए एंड देन PHP MyAdmin फॉर अ वेब बेस्ड कंट्रोल के लिए। इफ यू डोंट वांट इसको नहीं यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। कमांड लाइन MySQL क्लाइंट भी अवेलेबल है और सबसे बेस्ट है कमांड लाइन MySQL क्लाइंट। इससे क्या होता है कि आप यानी हर एक क्वेरी खुद से टाइप कर सकते हो और एरर समझ में आ जाता है, मगर वर्क बेंच के अंदर आप क्वेरी कॉपी पेस्ट एक बार लिख दिया तो उसे एग्जीक्यूट करते रहते हो। तो इससे अच्छा है हम खुद से ट्राई करें और देखिए, उससे हमें याद रहता है सारी क्वेरीज के बारे में इंफॉर्मेशन। Add dependencies in a Spring Boot.
यहाँ तक का पार्ट हमें ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमें पता ही है, इसलिए हम स्प्रिंग बूट कर रहे हैं. So add a dependencies in a Spring Boot, which is very good. To connect the Spring Boot with the MySQL, you need three essential dependencies in your project. Three essential. First one is a Spring Web, which is very important part. Why? Because you want to create, or we want to create a web application. So for that, we need a Spring Web. Then Spring Data JPA, which is a Java Persistent API या फिर Jakarta Persistent API भी आप बोल सकते हैं. Simplifies the database operation with the repository pattern and ORM. ओके, सिंपल है. MySQL ड्राइवर भी अवेलेबल है. MySQL ड्राइवर क्या करता है? इनेबल JDBC कनेक्शन, जावा डेटाबेस कनेक्शन, कनेक्टिंग टू द MySQL डेटाबेस. इसके लिए हमें JDBC की जरूरत पड़ेगी. तो मेक श्योर ये वाला पार्ट आपके यहाँ पर ऑब्वियसली होना जरूरी है. ठीक है. देन ये हो जाने के बाद बावेन डिपेंडेंसी, फॉर एग्जांपल आपके पास डिपेंडेंसी इस तरह से वहां पर नजर आएगी MySQL के अंदर, इसका कहना है. और ऑब्वियसली आती है, मैं दिखाऊंगा आपको. एंड देन कॉन्फ़िगरेशन होता है. कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होती है, और हमने वहां पर मे बी हमने कॉपी पेस्ट किया था, आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो. सेटअप योर डेटाबेस कनेक्शन पैरामीटर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी. दिस सेटिंग्स टेल स्प्रिंग बूट हाउ टू कनेक्ट to my your MySQL database, Spring database URL and blah blah things, and then Spring passwords and show whatever. हमें ये क्या होता है हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है. अब इस pro tips, use environment variables for a sensitive data like password instead of hard coding them in a your configuration file. Yes, obviously आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हार्ड कोडेड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप क्या करते हो, इन फ्यूचर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को गिटअप पर पुश करते हैं. एम आई राइट? सो गिटअप पर पुश करेंगे तो गिटअप रिपोजिटरी होते हैं, पब्लिक हो सकता है या फिर प्राइवेट हो सकते हैं, बट इन शॉर्ट वो कहीं और हम दे रहे हैं. तो वहां पर हम हमारे एसक्यूएल के अम, यानी पासवर्ड और यूजर नेम को एक्सपोज कर रहे हैं. अगर किसी ने गलती से उसे देखा तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली ऑनलाइन से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपका पूरा एक्सेस वहां पर अवेलेबल है. वो आईपी एड्रेस डालकर या फिर आपके सेम नेटवर्क के अंदर इशू लेकर कुछ भी कर सकता है. हैकर के लिए बस इंजेक्शन जरूरी है. ओके. तो इसके लिए एक्सपोज नहीं करना चाहिए, इसलिए एनवायरमेंट वेरिएबल यूज किया जाता है. मगर उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ बेनिफिट्स भी है. ठीक है. सो क्रिएट एंटिटी एंड रिपोजिटरीज, जो कि हमने देखी है. एंड देन एंटिटी क्लास, और एंटिटी क्लास के अंदर ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं. ठीक है. और रिपोजिटरी इंटरफेस, पब्लिक रिपोजिटरीज, हाउ इट वर्क्स, और ये सब कुछ पार्ट जो है ना हम आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे. ठीक है. अब जितना भी हमने पहले पार्ट में देखा है, छोटे से सिंपली हमने अब तक जो भी पढ़ा उसे हम क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए और मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली भी करनी है और थियोरेटिकली भी आपको करना है. ठीक है. सो सिंपली क्या किया जाए, तो आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखोगे तो वहां पर मैं आपको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करके MySQL के साथ कनेक्शन करवाना फिर से प्रॉपरली आपको बता दूंगा. ओके गाइस. सो इन केस आपको प्रीवियस वीडियोस में नहीं समझ में आया तो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे. सो सी यू, टाटा, बाय बाय गाइस. और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करना मत भूलना. और अगर आपके फ्रेंड को जरूरत है तो ऑब्वियसली उसे शेयर करो. सो सी यू गाइस.